हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। रेलवे करंट अफेयर 2024। दोस्तों 2024 के करीब 100 ऐसे प्रश्न मैंने छाट छाट कर आपके टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों मैं लाया हूं। दोस्तों यकीन मानिए, अभी जो आपके टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जो कि चल रहा है। दूसरी बात, अभी आपके आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ। दोस्तों अगर अभी मैं बात करूं तो जेई का एग्ज़ाम हुआ, एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ। दोस्तों करंट अफेयर जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिकली मेरे दोस्त के लिए जो कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन जो लाया हूं। करीब यकीन मानिए आपके पेपर में 8 से 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वन स्टॉप करंट अफेयर सॉल्यूशन में आपके क्लास यही रहने वाला है। अंतिम वार रेलवे पार। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के लिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक संभावित अति इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके टेक्नीशियन के लिए और आरपीएफ सीआई के लिए। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक जो कि कौन बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा के संजय मूर्ति। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, के संजय मूर्ति जो अभी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हुए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का 56वां जो टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास जो कि तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने वही क्वेश्चन छांट छांट कर लाया हूं दोस्तों, ताकि आपके टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट बने दोस्तों। तो ये आप क्वेश्चन याद करके रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों विक्टोरिया केजर यानी कि थेवलिक जो कि डेनमार्क की रहने वाली है, जिन्होंने 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और ये भी आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश जो कि क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किस मेंटर नियुक्त किया गया है। तो मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि नवंबर 2024 में शिगेरू इबिसा को किस देश के 103वें प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो जापान का अगर पूछे कि 103वां प्रधानमंत्री कौन बना है, तो शिगेरू इबिसा। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जीवाणु रोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह यानी कि 2024 कब मनाया गया है। तो 18 से 24 नवंबर में मनाया गया है। वहीं मैं बात करूं कि विश्व रोगाणु यानी कि रोधी प्रतिरोध जागरूकता का थीम तो शिक्षित करें और वकालत करें। और इसी के बारे में जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध अगर जागरूकता सप्ताह की मैं बात करूं तो 1824। अगर मैं बात करूं कि इसकी थीम क्या है, तो शिक्षित करें और वकालत करें। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 ने किसने अपना पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता है। तो जेनिक सिनर जो कि इटली का रहने वाला है, जिन्होंने एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, करंट अफेयर स्पोर्ट से संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए जितना भी मैं करंट अफेयर का लाया हूँ दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। आप याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार के एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 कब मनाया गया था। तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का थीम क्या रहा था, तो माइलस्टोन ऑन माई एप्लेसिस जर्नी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों थीम से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 का थीम क्या रहा। तो माइल स्टोन ऑन माई एप्लिसी जर्नी, जो आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर से किसे यानी कि सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को यानी कि नाइजर में यानी कि ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया, जो कि नाइजीरिया का सबसे दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने यानी कि रिपैक्स 2024 का जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो पारादीप उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। दोस्तों मैंने कहा ना कि आपके एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। यकीन मानिएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हो सके तो नोट कर लीजिएगा या फिर एग्जाम से पहले एक बार और इस वीडियो को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में जो कि भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में यूएन है यानी कि हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा तिरुवनंतपुरम, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का जो वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर तिरुवनंतपुरम। पुरस्कार एवं सम्मानित से आपके एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपके आया हो तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्टर करों पर 100% छूट का ऐलान किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्टर करों पर जो कि 100% का छूट ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गया है, तो ओडिशा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया है और यूनेस्को जो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और ये 14 नंबर क्वेश्चन आपको याद करना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 14वीं जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ओडिशा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरियाणा का जो कि काइंस पदक जीता और उसमें से उत्तर प्रदेश भी जो कि ऑप्शन में रहता है कि हाँ उत्तर प्रदेश ने भी इस पदक जीता था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 14वीं सीनियर राष्ट्रीय जो कि हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो कि कौन सा राज्य गोल्ड जीता, तो ओडिशा ने जीता। अगला क्वेश्चन कि टाटा स्टील शतरंज जो कि इंडिया यानी कि ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता, तो मैग्नसन कार्लसन ने जीता। अगर मैं बात करूं कि महिला चैंपियन कौन बनी, तो कैटरीना लगानो। ये 16वां नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने कहा ना 2024 के करंट अफेयर स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया था, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था। वहीं मैं बात करूं 2024 का थीम क्या रहा, तो शांति के लिए एक स्थान, जो कि आपके 2024 का थीम रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों डीआरडीओ ने मैक 6 ध्वनि की गति से 6 गुना या उससे अधिक की गति वाले लंबी दूरी को हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ओडिशा में। और ये भी क्वेश्चन आपके डीआरडीओ से जो कि ओडिशा से एक जो कि लॉन्च किया था और आपके जो टेक्नीशियन में आपके ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आने वाले क्वेश्चन अगला आपके ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप जरूर क्वेश्चन नंबर 18 याद कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चौथी राष्ट्रीय यानी कि फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का पहला स्थान किसे हासिल किया गया, तो पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं दूसरा कर्नाटका और तीसरा स्थान पूछे तो उत्तराखंड। दोस्तों मैंने कहा ना स्पोर्ट्स से संबंधित और चैंपियनशिप से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी। दोस्तों आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आपके तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके जेई में क्वेश्चन पूछा गया, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही दोस्तों स्टेनोग्राफर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में जो कि 19वां जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो जो कि अध्यक्षता देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं 2025 का तो दक्षिण अफ्रीका में करा जाएगा, लेकिन 2024 की बात करूं तो रियो डी जेनेरियो में, है ना दोस्तों। ये आपको याद रखना है 2024 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में
और 2025 का दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया था, तो 20 नवंबर में। और विश्व बाल दिवस की बात करूँ क्या थीम रहा, तो भविष्य की सुनो, ये विश्व बाल दिवस की थीम रही। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56वां जो कि वर्ष में किस दक्षिण अफ्रीका देश के साथ यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो कि प्रधानमंत्री बने, तो ज्ञाना दोस्त ये भी यकीन मानना आपके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत से ऐसे देश गए, वहाँ से देश के कौन कौन से वहाँ से जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, कौन ऐसे देश जहाँ से जब भी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री गया, तो वैसे देश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य रखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि नवंबर 2024 में वैश्विक जो मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में जो कि मृदा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया था। वहीं दोस्तों मैं बात करूं कि इसका थीम क्या है, तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल करना और जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं करना 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन का थीम रहा था। और उसके आयोजन पूछे तो नई दिल्ली में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे भैया कि किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड आ जाएगा कि जो लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो कि सम्मानित किया गया था कोल इंडिया लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन कि दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी, तो लखनऊ में जो कि 2026 में दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी की बात किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी पहरार किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और ये सैन्य अभ्यास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो नवंबर 2024 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, भारत दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि खो खो के पहले संस्करण जो कि भारत आयोजन करने वाला है और ये 2025 में भारत आयोजन करेगा, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुयाना ने किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ आने की एक्सीलेंस से सम्मानित की है, तो नरेंद्र मोदी को। मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री अभी ऐसे ऐसे देश जा रहा है जहाँ 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 पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को गया, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो नवीन राम गुलाम जो कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व सांसद और मेवाड़ शाही परिवार में आने की के सदस्य के रूप में जो कि कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह जो कि 83 वर्ष की आयु में उन्हें निधन हो गया और इसका संबंध पूछे तो भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों ये क्वेश्चन लाने का इसलिए क्या क्वेश्चन है क्योंकि बीजेपी थोड़ा इस बार चर्चा में है, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महेंद्र सिंह जो कि मेवाड़ से संबंध है वो कौन सा परिवार से संबंध है, या फिर पूर्वी सांसद के रूप में रहा था और किस पार्टी से संबंध है, तो भारतीय जनता पार्टी से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हुआ, तो 83 वर्ष आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड यानी कि फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान किसे हासिल हुआ है, तो लंदन हुआ है। अगर मैं बात करूँ लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, इन तीनों स्थान को यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्थान पे दिया गया है और ये भी आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो फिलिप नोयस को, जो कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन सेम आ गया दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबान करेगा? तो रियो डी जेनेरियो 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां जो कि विश्व खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स से संबंधित आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किससे नियुक्त किया गया है? तो माइक वाल्टज को अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो विक्रम मिन्त्री को विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसने अपने उपन्यास यानी कि ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुक पुरस्कार के राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। मैंने कहा ना, 100 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो आरती सरीन, जो कि पहली सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा क्या बोल रखा है, शास्त्र यानी कि रामानुज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण की मेजबान करेगा? भारत, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसकी कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हराकर 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता है? तो अजिंक्य रहाणे को, जो कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने शेष भारत को हराकर 27 साल बाद 61वां ईरानी कप जीता है। मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर का मैंने जितने भी सवाल लेकर आया हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि 15 से लेकर 16 अक्टूबर को संघाई सहयोग संगठन SCO के शासन देश की बैठक में भाग लेने के लिए कौन सा देश का दौरा करेंगे? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि SCO के 2024 का जो बैठक हुआ था सो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया था? तो 25 से लेकर 29 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस 2024 जो मनाया गया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ये अगर बात किया जाए थीम की बात की है तो सीमाओं को जोड़ना और शांतिपूर्वक और टिकाऊ भविष्य के लिए जल के बारे में, जो कि विश्व जल सप्ताह 2024 का थीम रहा था, और यह अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो डेनियल यानी कि बेरनबोइन यानी कि अली अबू अबवाद को, जो ये आपकी मैंने कहा ना पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, और जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गए, शांति पुरस्कार हो गए, इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, जिसमें से ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मणिपुर उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति D कृष्णा कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मत्स्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए 21 नंबर आ जाएगा, 21 नवंबर को। और वहीं मैं बात करूँ कि विश्व मत्स्य दिवस 2024 का अगर थीम पूछें तो भारत का नीला परिवर्तन, लघु और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना, ये 2024 का विश्व मत्स्य दिवस का थीम रहा। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी का यानी कि जीता है? तो भारत। अगर पूछे उप विजेता तो चीन। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक यानी कि प्रसार भारतीय OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो वेब्स आ जाएगा, जो कि वेब्स आ जाएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसार भारतीय OTT प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया, उसका नाम वेब्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व टेलीविजन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया, और इसका पहुंच जो कि इस बार का थीम है।
अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किसके द्वारा बहु संस्था आपदा राहत अभ्यास यानी कि संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरू जो कि लीमा में 31वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो कि आर्थिक नेताओं की बैठक आयोजन किया गया था। किस बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को सहायता देने के लिए 200 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी एशियाई विकास बैंक ने इस बार जो कि श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र की सहायता देने के लिए 200 मिलियन डॉलर की नीति का आने की आधारित ऋण की मंजूरी दिया है एडीबी बैंक जो के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो कि 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 10वें स्थान पे रहा। जितने भी इंडेक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, शांति के सुरक्षा में इंडेक्स कितना है ना, सुरक्षा के अगर पूछे भारत कितने रैंक पे, तो इस तरीके से इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो जापान को शामिल किया गया है 25वें हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, और उसी में साझेदार के लिए जो कि जापान वेल्स के साथ आने की शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगण आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय जनगण मन आयोजित किया है इराक आ जाएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबान करेगा? बिहार आ जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। मैंने कहा ना जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से यानी कि सम्मानित किया है? तो नेपाल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टेक्नीशियन का भी जो एग्जाम ग्रेड 3 का होने वाला है, और आपके आरपीएफ सीआई का जो दोस्तों एग्जाम है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कौन सा देश पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया यानी पैसिफिक बॉके और यानी कि बॉलिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? तो भारत आ जाएगा, और आपको ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान पर है? 23वां आ जाएगा। अगर बात करें तो न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये शीर्ष 3 देश हैं। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि अब्दुल्लाए मेगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा इसरो से संबंधित क्वेश्चन। अगला दोस्त क्वेश्चन कि अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर यानी गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों कम समय में आपको चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों थोड़ा स्पीड से देखते हैं ना। नवंबर 2024 में किस बैंक ने दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार नाम रिपोर्ट लॉन्च किया है? जो कि विश्व बैंक के द्वारा नौकरियां आपके द्वार नामक जो कि रिपोर्ट लॉन्च किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 104वां पूर्ण जो कि सदस्य कौन सा बना है? तो आर्मेनिया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नवंबर 2024 में इसरो के जीसैट यानी N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट यानी फाल्कन 9 यानी लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के द्वारा किया गया, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो तारमोल लोंग मणिपुर में आयोजित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, जो कि LSG से भी चुना गया है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब
किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और बेसिकली सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने कहाँ पर राष्ट्रीय अभियान यानी कि अब कोई बहाना नहीं शुरू किया गया है, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन नंबर आपको याद रखना। और अब कोई बहाना नहीं, जो कि अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 75वां, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। अगर मैं बात करूँ इसका विषय, तो सहकारिता सभी के लिए समृद्ध का निर्माण हो। और आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंडर्स एंटोनियस डेनमार्क के रहने वाला है। और जो स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चन, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 का पुरुष एकल खिताब एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के रहने वाला, इन्होंने जीता पदक को। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस देश ने बिली जीन यानी किंग 2024 का खिताब जीता है? तो इटली आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के यानी कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया? असम आ गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर 2024 में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन जो कि ज्ञान कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो पुडुचेरी में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आमुंडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति ओमांडू ओरसी चुने गए हैं। यानी कि जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश के सब भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मालदीव के जो कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया भारत के, जो कि जी बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस यानी कि एयरस्पोस के प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेद्री जोशी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1950 के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन नंबर 95 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आपको याद रखना है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, है ना दोस्तों? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। आपके टेक्नीशियन, आपके आरपीएफ सीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानना, है ना। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, ऑल द बेस्ट।